अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वही के बारे में पढ़ेंगे कि वही पर रोक क्यों लग गई। रही यह बात कि वही कितने दिनों तक बंद रही, तो इस सिलसिले में इब्न साद ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत नकल की है, जिसका सार यह है कि यह रोक कुछ दिनों के लिए थी और सारे पहलुओं पर नज़र डालने के बाद यही बात ज़्यादा यकीनी मालूम होती है। और यह जो मशहूर है कि वही पर रोक 3 या 2.5 साल तक रही, तो बिल्कुल सही नहीं। अलबत्ता यहाँ दलीलों पर बहस की गुंजाइश नहीं। वही पर इस रोक की मुद्दत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी रहे और आप चकित थे। चुनांचे सही बुखारी किताब तबीर की रिवायत है कि वही बंद हो गई, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दुखी हुए कि कई बार ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर तशरीफ़ ले गए कि वहां से लुढ़क जाए, लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते कि आप अपने आप को लुढ़का दे, तो हज़रत जिब्राईल प्रकट होते और फरमाते कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और इसकी वजह से आपकी बेचैनी थम जाती, जी को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब आप पर वही की बंदिश लंबी हो जाती तो आप फिर उसी जैसे काम के लिए निकलते, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्रकट होकर फिर वही बात दोहराते। जिब्राईल दोबारा वही लाते हैं। हज़रत इब्न हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि यह अर्थात वही पर कुछ दिनों की रोक इसलिए थी ताकि आप पर जो भय छा गया था वह विदा हो जाए और दोबारा वही के आने का शौक़ और इंतज़ार पैदा हो जाए। चुनांचे जब सतबद्धता की छाया सिमटी, वास्तविकता के चिन्ह उमरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप अल्लाह के नबी हो चुके हैं और आपके पास जो व्यक्ति आया था वह वही का लाने वाला और आसमानी भलाई का नकल करने वाला है, और इस तरह वही के लिए आपका शौक़ व इंतज़ार इस बात की गारंटी बन गया कि आगे वही के आने पर आप जमे रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे। तो हज़रत जिब्राईल दोबारा तशरीफ़ लाए। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी वही की रोक की घटना सुनी। आप फरमा रहे थे, मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने आसमान की ओर निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, आसमान व ज़मीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा है। मैं उससे भयभीत होकर ज़मीन की ओर झुका। फिर मैंने अपने घर वालों के पास आकर कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी। इसके बाद अल्लाह ने या अय्युहल मुदस्सिर से वर रुज़ फहजुर तक नाजिल फरमाई। फिर वही के आने में गर्मी आ गई और वह बराबर आने लगी। वही की किस्में। अब हम क्रम से तनिक हट कर यानी रिसालत व नबूवत की मुबारक ज़िंदगी का विवरण शुरू करने से पहले वही की किस्मों का उल्लेख करना चाहते हैं, क्योंकि यह रिवायत का स्रोत और दावत की कुमुक है। अल्लाह इब्ने कय्युम ने कहा कि नीचे लिखी श्रेणियों का उल्लेख किया है। सच्चा सपना। इसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की शुरुआत हुई।
दूसरा, फरिश्ता आपको दिखाई दिए बिना आपके दिल में बात डाल देता था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रूहुल कुद्दूस जिब्राईल ने मेरे दिल में यह बात फूकी कि कोई नफ्स जीव मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपनी रोज़ी पूरी कर ले। बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई अपनाओ और रोज़ी में विलम्ब तुम्हें इस बात पर तैयार न करे कि तुम उसे अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए खोजो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वह उसके आज्ञा पालन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। तीसरा, फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी का रूप धारण करके आपको संबोधित करता, फिर जो कुछ वह कहता उसे आप याद कर लेते। ऐसी स्थिति में कभी कभी सहाबा भी फरिश्तों को देखते थे। चौथा, आपके पास वही घंटी के टनटनाने की तरह आती थी। वही की यह सबसे भारी शक्ल होती थी। इस शक्ल में फरिश्ता आपसे मिलता था और वही आती थी तो कड़े जाड़े के जमाने में भी आपके माथे से पसीना फूट पड़ता था और आप ऊँटनी पर सवार होते तो वह ज़मीन पर बैठ जाती थी। एक बार इस तरह वही आई कि आपकी रान हज़रत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रान पर थी, तो उन पर इतना बड़ा बोझ पड़ा कि मालूम होता था रान कुचल जाएगी। पांचवा, आप फरिश्ते को उसकी असली और पैदाइशी शक्ल में देखते थे और इसी हालत में वह अल्लाह की मंशा के मुताबिक आपकी ओर वही करता था। यह शक्ल आपके साथ 2 बार पेश आई थी, जिसका उल्लेख अल्लाह ने सूरह नजम में किया है। छठा, वह वही जो आप पर मेराज की रात में नमाज के फ़र्ज होने के सिलसिले में अल्लाह ने उस वक्त फरमाई जब आप आसमानों के ऊपर थे। सातवां, फरिश्ते के मध्यम के बिना अल्लाह की आपसे सीधी बातचीत जैसे अल्लाह ने मूसा से की थी। वही की यह शक्ल मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान से कतई तौर पर साबित है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका सबूत कुरान के बजाय मेराज की हदीस में है। कुछ लोगों ने एक 8वीं शक्ल भी मानी है, यानी अल्लाह से आमने सामने बिना किसी पर्दे के बात करे, लेकिन यह एक ऐसी शक्ल है जिसके बारे में पहले के लोगों से लेकर आज तक के लोगों में मतभेद चला आया है। शुक्रिया।